हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कुछ दिन छुट्टी के बाद आपसे हम मिले हैं, इसलिए आज क्लास 10 का हम मैथ लेकर आपके पास आए हैं और उस मैथ में हम चैप्टर 1 का जो रियल नंबर है विधिवत चर्चा किए हैं। बहुत लंबा समय भी लिए हैं, एक एक क्वेश्चन उसमें बताया गया आप लोगों को। अब आज हम लोग लेके चलेंगे, यह है बहुपद चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल। यह चैप्टर आपके एग्जाम के रूप से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है, बहुत इंटरेस्टेड और टॉपिक है जो मजा आएगा पढ़ने में। हम बिना भूमिका के लेके आपके पास चलते हैं उस चैप्टर के पास जो बहुपद है। ध्यान दीजिए, बहुपद, बहु मतलब बहुत से, पद मतलब पद, अर्थात जिसमें बहुत से पद हो वही होता है आपका बहुपद। हम देखेंगे इसमें क्या है। इस बहुपद में हमको पढ़ना क्या है कि हमको घात पढ़ना है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि एक चीज है इसमें कि एक घातीय बहुपद, अर्थात एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का मतलब होता है कि जिसपे एक घात अर्थात कोई घात न हो, उसको क्या करेंगे। मान लो हो गया ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात ध्यान दीजिए कि इसके ऊपर एक एक घात है, इसके ऊपर एक घात है, यह होता है आपका एक घातीय बहुपद। दूसरा इसमें आप पढ़ते हैं कि द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। बच्चों, द्विघाती बहुपद क्या होता है। द्विघाती बहुपद होता है जिसपे दो घात हो, अर्थात वह दो घात कौन होना चाहिए। वह जो दो घात होगा आपका वह होगा a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे x नहीं होगा, केवल ये होगा। ध्यान दीजिए, यह होगा a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात यह जो होगा आपका यह द्विघात बहुपद होगा। यह द्विघात बहुपद यहाँ पे जिसपे दो घात होता है वह होता है द्विघात बहुपद। इसी तरह आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिसमें तीन घात हो वह क्या होगा। ध्यान दीजिए, यह ax² होता है, यह जो होता है ax² होता है प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात। अब आप पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। यहां पर क्या होगा, यह होगा आपका त्रिघात बहुपद। अर्थात हम घात जो बहुपद दिया होता है उसके ऊपर कई घात है, उसके अनुसार हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह, उसके अनुसार हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह कितने घात का है। और इसी घात के अनुसार हम इस प्रश्नावली के, इसके आज आने वाले जो प्रश्नावली 2.1 है, यह ग्राफ वाला है। ग्राफ के बाद चैप्टर 2.2 जो आएगा सारे इसी पे हल होंगे। इसमें कुछ चीजें भी हैं जो आप ध्यान दीजिए। चीजें वो क्या है, चीजें वो है कि अगर वो द्विघात बहुपद होता है तो उसमें अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। अगर वह त्रिघात बहुपद है तो अधिक से अधिक तीन शून्य हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद में दो शून्य होते हैं, त्रिघात बहुपद में तीन शून्य होते हैं, यह अधिक से अधिक होते हैं। और इसी तरह इसमें अल्फा और बीटा के अनुसार हम इसको अलग अलग छाटते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम द्विघात बहुपद ले लीजिए ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए कि अल्फा और बीटा से हम शून्यत निकालते हैं। तो इसमें अल्फा क्या है, ये देखिए अल्फा है या बीटा है। अल्फा और दोनों या बीटा हो गए। तो एक आता है, इसमें ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि माइनस बी बाई ए। माइनस रहेगा बी बाई, अर्थात यह जो आपका यह एक सूत्र बन गया आपका। ध्यान दीजिए, यह आपका सूत्र बन जाता है। तो यह जो होता है यह प्लस होता है, अर्थात इस द्विघात बहुपद का यह प्लस होगा। अब इसी में गुणनखंड आता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी बाई ए, अर्थात ध्यान दीजिए बी बाई ए, अर्थात बी का जो बी के साथ जो गुणा में रहेगा वह बी की जगह पे लिखेंगे, और ए की जगह पे जो गुणे में रहेगा वह ए की जगह पे लिखेंगे। और यहाँ सी बाई ए, यहाँ सी का मान लिखेंगे या सी की जगह पे जो मान दिया जाता है, और यहाँ ए की जगह पे जो मान होता है वह ए का मान लिखेंगे। अभी हम इसके बाद चैप्टर हल कराएंगे। इसी तरह आपका त्रिघात भी होता है, त्रिघात का भी होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होगा। उसके बाद अल्फा जो होता है माइनस बी बाई ए, उसके बाद आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, आप जान रहे हैं, माइनस डी बाई ए, डी जो लास्ट में होता है। इस तरह यह तीन चीजें आपको याद करनी होती है, जो आने वाले चैप्टर के जैसे जैसे चैप्टर आएगा हम बताने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं इसी में चैप्टर 2.1, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ वाला चैप्टर है, और इसी में आपको शून्यक भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, वह जो भी ग्राफ वाला चैप्टर है वह शून्यक के आधार पर हमको हल करना है। चैप्टर 2.1। अब 2.1 आप लोग अपना किताब निकालें और देख लें कि 2.1 में 6 फिगर दिया हुआ है। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 हम करके बता रहे हैं आपको। देखिए फिगर नंबर 1 क्या कर रहा है, देख लीजिए। यह फिगर नंबर 1 है, और फिगर नंबर 1 में आपका ध्यान दीजिए, ऊपर y है, नीचे भी y डैश है, आपका x डैश है और फिर x है। इसके पैरेलल जो y अक्ष है, देखिए यह जो लाइन है इसको हम y अक्ष कहते हैं और इसको x अक्ष कहते हैं। जो दो y अक्ष है, y अक्ष पर देखिएगा कि इसके जो y अक्ष आपसे ऊपर उत्तर और दक्षिण दिशा में ऊपर से नीचे है, तो इसके विपरीत जो x डैश और x के पैरेलल एक छोटी लाइन काट रही है। यह आपका फिगर में दिया गया है। फिगर तो दिया गया है, लेकिन हम पहले प्रश्न पूछ लें पहले कि क्या कर रहा है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, मान लीजिए कोई बहुपद है, जो बहुपद है बहुपद px के लिए, यह कह रहा है px के लिए y बराबर px, यही कह रहा है ना कि y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, यही ग्राफ नीचे दिया गया है। आकृति यह आकृति 2.10 है। प्रत्येक स्थिति में p अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है y बराबर px क्या है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ध्यान दीजिएगा, px के शून्यक को ज्ञात करना है। अब px के शून्यक को ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए हम इसी के पहले एक और ग्राफ बना रहे हैं। जब इसी के पहले एक और ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा कि शून्यक क्या होता है। ध्यान दीजिए दूसरा ग्राफ,
दूसरा ग्राफ आप देखिए क्या कर रहा है, दूसरा ग्राफ भी उसी तरह बनेगा। यह y है, नीचे y डैश, x डैश, इधर x। इसके बाद एक रेखा और है जो इसको काट रही है, यह 0 है। अब वह रेखा कैसे काट रही है ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक रेखा यहां से चली है, यहां से चलने के बाद आके यहां मुड़ गई है। अब इससे आपको समझने में आसानी होगी। यह आपका एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। यह जो रेखा है y अक्ष और x अक्ष, पहले ध्यान दीजिए कि निकालना क्या है। px के लिए y बराबर px दिया गया है, ज्ञात करना है कि px के शून्यकों को ज्ञात करना है। अर्थात px, तो आपको पहले px पूछे तो ध्यान में यह रेखा मिलना चाहिए, जो x वाली रेखा है यह मिलनी चाहिए आपके दिमाग में, y वाली नहीं। आपको px ज्ञात करना है, px के लिए शून्य ज्ञात करना है, तो आपको यह x वाली रेखा ज्ञात करनी है। तो जब x वाली रेखा आपके नाले में आ जाएगा, तब आपका दिमाग दूसरी तरफ घूमना है। कहां कि उसके बाद आपको देखना है कि y वाली रेखा हम छोड़ देंगे, p वाली रेखा जो x वाली रेखा है, इस x वाली रेखा को, यह जो y और x वाली रेखा को छोड़ के जो दूसरी रेखा है, जो टेढ़ी है या सीधी है, वो हमको px ज्ञात करना है। तो p वाली रेखा वह कितने जगह पे काट रही है, यह रेखा x को कितने जगह पे काट रही है। तो ध्यान दीजिए, अब समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि px के लिए शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम पहले इसमें आ जाए। तो हम चित्र 1 में देखते हैं, चित्र 1 में ध्यान दीजिएगा। चित्र 1 में शून्यकों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए। अब आप देखिए कि हम आपसे बताए हैं कि शून्यकों की संख्या तभी होगी जब यह तीसरी रेखा x वाली रेखा को जितनी जगह पे काटती है, जितनी बार काटती है, उतने शून्यक रेखा होंगे। अगर वह नहीं काटती है तो वह शून्यक रेखा नहीं होंगे। तो आप पहले चित्र में आइए। आप पहले चित्र में देखिए, क्या x वाली रेखा को कोई रेखा काट रही है? नहीं काट रही है, क्योंकि यह जो रेखा ऊपर वाली काट रही है, यह y वाली रेखा को काट रही है। तो हमें py नहीं निकालना, हमें px निकालना है। इसीलिए हम x वाली रेखा को देखेंगे। तो x वाली रेखा को चित्र 1 में x वाली रेखा को कोई तीसरी रेखा नहीं काट रही है। तो यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी? यहां शून्यकों की संख्या 0 होगी। आया समझ में? क्योंकि यह x वाली रेखा को कोई भी तीसरी रेखा नहीं काट रही है। अगर तीसरी रेखा इसको जितने जगह पे काटती, उतने शून्यक होते। तो ध्यान दीजिए, शून्यकों की संख्या 0 है। क्योंकि ग्राफ x में शून्यकों की संख्या क्या है? चित्र 1 में शून्यकों की संख्या 0 है। क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्राफ x में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ x में किसी भी बिंदु पर, ग्राफ x में किसी भी बिंदु पर, ग्राफ x में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदन नहीं करता है। क्योंकि ग्राफ x में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदन नहीं करता है, इसीलिए यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। अब हम चलते हैं
ग्राफ 2 में अब ध्यान दीजिए, ग्राफ 2 क्या कहता है? ग्राफ 2 में शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष क्या है? यही एक्स अक्ष है। ग्राफ एक्स अक्ष में अक्ष लिखिए, एक्स अक्ष में ध्यान दीजिए, यहां शून्यकों की संख्या हमने निकाली है, क्योंकि ये नोट कर लिया है, जगह की कमी है इसलिए मिटाया जा रहा है इसको। पहला हो गया। अब दूसरे में देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, दूसरे में शून्यकों की संख्या बराबर। अब आप बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। कैसे 1 होगी? ध्यान दीजिए कि यह एक्स अक्ष को यह रेखा कितनी बार काटती है? 1 बार काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। यह रेखा एक्स अक्ष को 1 बार काटती है, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि एक्स अक्ष को केवल 1 बार काटती है। क्या हो गया? यहां एक्स अक्ष को 1 बार एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती है, या एक्स अक्ष को 1 बार एक बिंदु पर काटती है, इसीलिए यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। यह आपका ग्राफ 2 है। अब इसी पे हम आपका ग्राफ 3 भी हल कर रहे हैं। देखिए इसमें ग्राफ 3 क्या कर रहा है? ग्राफ आपका 3 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, y x डैश x y 0। अब इसमें ग्राफ 3 आपको क्या कर रहा है? बनाया है इसने, ऐसे आके ऐसे किया। अब इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, शून्यकों की संख्या बराबर, अब आप खुद समझदार हो गए हैं, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु कितनी बार है? एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु 2 बार है। ध्यान दीजिए, कहां 2 बार है? एक यहां काट रही है और एक यहां काट रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन की बिंदु 2 बार काटती है, इसीलिए यहां शून्यकों की संख्या 2 होगी। यह आपका तीसरा था। चौथा आप देख लें, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें वह जो तीसरी रेखाएं हैं, एक्स अक्ष को कितनी बार काटती हैं, उस रेखाओं से कितनी बार होकर गुजरती हैं, वही उसका शून्यक हो जाएगा। अगला आपका है, ध्यान दीजिए, अगला देखिए क्या है। अगला आपका है, ध्यान दीजिए, बहुत सीधा, बहुत आसान। शून्यकों की संख्या, ध्यान दीजिए, यहां बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है तीसरी रेखा। ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि 1 बार,
2 बार और 3 बार, अर्थात यहाँ x अक्ष को प्रतिच्छेदन बिंदु 3 बार काटती है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि यह प्रतिच्छेदन बिंदु इसको 3 जगह से होकर काटती है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगला आप बना रहे हैं, अगला देखिए। अगला है आपका देखिए क्या है? देखिए यही है। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अब होशियार हो गया, बता दिया गया है कि x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु जितनी बार काटती है वही शून्यकों की संख्या। तो आप देखिए 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य और 4 शून्य, अर्थात कितने शून्यकों की संख्या होंगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु 4 बार काटती है, इसीलिए यह क्या हो जाएगी? यह शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इतना लिखने के बाद लिखिएगा, क्योंकि x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु 4 जगह काटती है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसी तरह यह काम बता दिया, 5वां हो गया। इसी तरह एक और है जो आप खुद प्रतिच्छेदन बिंदु उसमें निकालेंगे और देखेंगे, प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, एक बार पुनः आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो लोग इस समय तक हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें।